इंशाल्लाह आपको सदाए रमजान में खुशामदीद कहते हैं। मसला आपने सुन लिया है, वो रोटी वाला नहीं, वो गेन करने वाला बेसब्री की वजह से। अब क्या करें, लोग जो हैं वो समझते थे कि शायद हम 13-14 घंटे का रोजा रखेंगे तो शायद कुछ कम होगा वजन, लेकिन वो उल्टा 2-3 kg तक जो है वो बढ़ चुका है। अब इसे कम कैसे करें? बिल्कुल इस तरह ही रमजान में क्या होता है कि हम लोग जब रोजा खोलते हैं ना, सहरी के वक्त इस तरह स्टफिंग करते हैं। पहली तो बात है कि हमें होता है सारा दिन हमने गुजारना है तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली खा लें, पराठे खाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो ऑयल में बने हुए खाने, कढ़ाई वगैरह, ये सहरी में बड़ी हैवी सहरी होती है। और कुछ लोग तो करते भी बाहर से सहरी हैं, और बहुत कम लोगों ने हेल्दी सहरियाँ की होंगी, आई एम श्योर। तो और मौसम भी कुछ इस तरह का था, थोड़ा सा प्लेजेंट था इनिशियल डेज में, तो फिर खाया भी ज्यादा जाता है। रातें ठंडी थी तो वो उसमें जरा मूड भी अच्छा होता है तो खाया भी ज्यादा जाता है। तो ये एक हुआ। और दूसरी बात है कि इफ्तार के टाइम क्या होता है कि जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना डाउन होता है तो हमें होता है कि अब जो भी चीज़ सामने आएगी वो खा लेंगे। और इस तरह के जब आप रोज़े की हालत में प्रिपेयर भी कर रहे होते हैं ना खाना, तो वो क्या होता है कि आप इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर लेते हैं और इतने ज़्यादा ऑप्शंस रख लेते हैं, आपको लगता है आप सब खा जाएंगे। और आपको पता है ब्रेन को मैसेज मिलता है थोड़ा लेट, यानी आप खाना स्टार्ट होते हैं थोड़ी देर बाद ब्रेन को मैसेज मिलता है कि आप फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो जब तक आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं ब्रेन को मैसेज मिलने लगता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इतनी एसिडिटी, इतनी तबीयत खराब होती है जिसकी वजह से फिर वेट गेन हो जाता है, बिकॉज आप एक्सेसिवली खा लेते हैं, एक्सेसिव मीठे ड्रिंक्स पिए जाते हैं। खजूर से तो हम खोलते हैं, वो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को ऑब्वियसली स्पाइक देता है, बट क्योंकि सुन्नत है तो उसके बाद हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स नहीं पीनी थी और बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स नहीं खानी थी। बट सिंस आप खा चुके हैं तो आगे वाला पैटर्न जो है वो हमें हेल्दी रखना है। तो उसमें ये है कि रमज़ान में हम रोज़ा रख रहे थे 12 घंटों का या 13 घंटों का हो गया था, अब हमने रोज़ा रखना है 16 घंटों का, और हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है ताकि जितना भी हमारा फैट है हमारी बॉडी पे आ गया है या बहुत ज़्यादा रिटेंशन हो गई है बहुत ज़्यादा सॉल्टी एंड शुगरी ड्रिंक्स की वजह से, तो हमने उसको कम करने के लिए अब इंटरमिटेंट फास्टिंग आप स्टार्ट कर दें। लेकिन ये फास्टिंग कंपैरेटिवली आसान इसलिए होगी क्योंकि इसमें आप पानी पी सकेंगे, आप इसमें ब्लैक कॉफ़ी पी सकेंगे, ब्लैक टी पी सकेंगे, ठंडी करके भी कोल्ड कॉफ़ी भी पी सकते हैं, सिवाय दूध और चीनी नहीं उसमें डालनी। तो मतलब आप 0 कैलोरी वाली सारी ड्रिंक्स ले सकते हैं। आप कह रही हैं जितना रमजान में खा के वो जो चर्बी चढ़ गई है ना, वो अब उतारने वाला सिलसिला अब उसको रिड्यूस करने का टाइम आ गया, और ये इजियर फेज है क्योंकि इसमें आप पानी पी सकते हैं। कैसे अभी तो ईद पे भी लोगों ने बड़े प्लान बनाए हुए हैं, क्या करेंगे? अच्छा, ईद को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ईद को एंजॉय करें, बिकॉज आपको पता है साल में सिर्फ 2 दफ़ा आती है, तो ये ऐसी फेस्टिविटी है कि इसमें हम खा लें कोई बात नहीं, उसके बाद फिर ट्रैक पे आ जाएं। फिर आप जब आप डेडिकेटेड और मोटिवेटेड होकर आते हैं ना ट्रैक पे, तो फिर देयर इज नो वे बैक, फिर आप लगे ही रहते हैं। आप 2 दिन कर लेना, मतलब 72 आवर्स बेसिकली आपको चाहिए, 3 दिन आपको चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी एक तो अडेप्ट भी कर जाती है न्यू कैलोरिक डेफिसिट के साथ, आपके सर में दर्द नहीं होता, बॉडी में विड्रॉल के सिम्टम्स नहीं आते, और क्या होता है कि आपको आदत हो जाती है, आपका स्टमक भी यूज्ड टू हो जाता है उतना खाने का, उसी रूटीन का। तो आप इस तरह कर लें। अच्छा, यानी कि ईद के 3 दिन हमने माइनस कर दिए, उसमें आप जी भर के खाएं, सेलिब्रेट करें। ईद के बाद यानी कि आप ये सिलसिला शुरू करते हैं तो कितना वेट रिड्यूस कर सकता है कोई भी एक इंसान, या कितनी ड्यूरेशन में हो जाएगा? अच्छा, वैसे हेल्दी वेट लॉस तो ये होता है कि आप 1 किलो तक पर वीक करें या 1.5 किलो तक भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन। होता ये है, हम लोग ना जनरली लोग कहते हैं कि हमारा वेट पहले तो बहुत जल्दी जल्दी गिरा, लेकिन उसके बाद गिरना बंद हो गया। ये इतनी मिसकंसेप्शन है, पहले गिरा ज़्यादा इसलिए क्योंकि ज़्यादा था और वाटर वेट भी था। इनिशियल मंथ में हो सकता है कि 5-6 किलो भी गिर जाए क्योंकि वो वाटर वेट भी होगा, रिटेंशन होगी, सारी स्वेलिंग्स उतरेंगी, सब कुछ उतरेगा। उसके बाद ग्रेजुअली आपका 1-1 किलो मैटर करेगा, 1-1 किलो बड़ी आराम से उतरेगा। तो उसमें ये कि अगर वीकली बेसिस पे किसी हफ्ते आपने 1 भी किलो रिड्यूस नहीं किया तो आपने मायूस नहीं होना, आपने 2 और थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि प्लेट्यू हिट कर जाता है हमारा वेट ना, फिर अचानक से ड्रॉप आता है, फिर प्लेट्यू हिट करता है, फिर ड्रॉप आता है। तो आपने वेट करना है, बिकॉज आपका अगर वेट स्केल पे नहीं कम हो रहा फिर भी आपके इंचेस कम हो रहे होते हैं। तो इंचेस जरूर मेजर कर लिया करें डाइटिंग करने से पहले, क्योंकि हम बार बार स्केल पे खड़े होकर बिल्कुल डिसअपॉइंट होकर हम डाइटिंग या जो हेल्दी ईटिंग है वो छोड़ देते हैं। स्केल पे आपने नहीं चढ़ना बार बार, आप अपने इंचेस मेजर करें, आप अपने क्लोथ से आइडेंटिफाई करें कि आपका कितना कम हो रहा है। अच्छा, ये भी एक बड़ा जबरदस्त तरीका कि आपका शायद वो मशीन नहीं बता रही कि आपका वजन कम हुआ, लेकिन आपको इंच टेप बता रही है कि आपका वजन। ज्यादा फनी चीज तो वो होती है कि जिसने रमजान से पहले दर्जी को कपड़े स्टिच होने के लिए दिए होते हैं, रमजान में वेट गेन हो गया और ईद से पहले कपड़े। लोग कहते हैं कि देखिए बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाता है, लेकिन जो पेट पे फैट आता है ये नहीं होता, आता सबसे पहले है कम वक्त और जाता सबसे बाद में। ये क्या वजह है कि एंड पे उतरता है पेट से? अच्छा, जहाँ आपका मतलब 2 तरह की बॉडी टाइप्स होती हैं। अब लड़के जो हैं स्पेसिफिकली
बेसिकली उनको पेट पे फैट ज़्यादा चढ़ता है क्योंकि उनका एप्पल शेप बॉडी होती है, और एप्पल शेप सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है बिकॉज आपका हार्ट, आपकी किडनीज, आपके सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उसी एरिया में सराउंडेड हैं, तो वहाँ पे फैट आना डेंजरस होता है। थोड़ा सा फैट तो रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उससे ज़्यादा जब आता है तो फैटी लिवर भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ये एप्पल शेप बॉडी होती है, इसीलिए पहले उनके एप्पल में आता है, यानी उनके अपर पार्ट में ज़्यादा आता है। इस तरह जो लेडीज़ होती है इनके पियर शेप बॉडी होती है, जिनके हिप एंड थाई पे फैट ज़्यादा होता है। तो आप लेडीज़ को कंप्लेन करता है वो सुनेंगे कि वो उनके हमेशा पहले लेग्स पे जाके लगता है या फिर उनके फेस पे लगता है जाके। तो जहाँ आपका सबसे ज़्यादा पहले डिपॉजिट होता है खवातीन इसलिए ज्यादा जीती हैं कि उनकी ऑर्गन्स पे फैट नहीं आता। नहीं आता, बिल्कुल। आज वजह पता चली है कम आता है। अच्छा, कुछ बॉडी टाइप्स होती हैं, बहुत रेयर होती हैं कि लड़कियों में इस तरह की आवर ग्लास बॉडीज हो जो ऊपर से भी फैट हो और फिर नीचे से भी फैट हो। तो उसमें ये है कि हमारे जनरली यहाँ पे इंडो पाक में, सब कॉन्टिनेंट में यही देखा जाता है कि पियर शेप बॉडीज हैं। हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज में और तरह की फिजिक्स हैं, उनके और तरह के डाइटरी पैटर्न्स हैं, लेकिन जहाँ आपका एक्यूमुलेट सबसे पहले होता है, सबसे लेट आपका वहाँ से उतरता है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें इस तरह का डाइट प्लान बताएं कि हमारा एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को टारगेट करें। वो एक्सरसाइज को टारगेट कर सकती है लेकिन डाइट नहीं टारगेट कर सकती, बिकॉज वहाँ सबसे लेट उतरेगा, लेकिन उतर जाता है। सही, बिल्कुल, ये तो हो गया। अब सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, या क्या ये तो आप ही करेक्ट कर सकती हैं, कि कुछ कहवा जात होते हैं जी, सुबह में उठ के पिए, ये बहुत अच्छे होते हैं, तो ये कोई फायदा देते हैं? हर बंदे का अपना कहवा समझ नहीं आती फॉलो किसे करना है। किसको फॉलो अच्छा, बिल्कुल, हम लोग ना कहवा को समझ लेते हैं कि जिस तरह की वो कोई टॉनिक हो जिसको पीते ही हमारा फैट फ्लश हो जाएगा। और इसमें कि वीडियोस भी इस तरह की AI जनरेटेड वीडियोस अब बना लिए कि वो ड्रिंक आपने जो रिकमेंड की है किसी हकीम ने, वो पीते हुए एक बंदे को दिखा रहे हैं जिसके ऑर्गन्स पे एक्सेसिव फैट है और वो मेल्ट हो रहा है। लोग बिलीव करते हैं कि इस तरह मेल्ट होगा, जबकि इस तरह नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि कोई भी कहवा आपका ऑब्वियसली डायरेक्ट वेट लॉस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको हजम नहीं हो रही कोई चीज़ और उस हजम ना होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन है और इस तरह के बाउल मूवमेंट स्लो हुई हुई है, और फिर जब आप इस तरह की कहवा पीते हैं तो वो फौरन से फास्ट कर देता है उसको, आपकी बाउल की डेफिकेशन हो जाती है, आप टॉयलेट चले जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाती है, और इस तरह करने से मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, तो वेट लॉस होता है। मतलब ये नहीं कि कोई कहवा पियोगे और वो मसला भी नहीं है आपको तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, कुछ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह के जीरे वाला पानी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। ये नहीं कि वो वेट लॉस करे, बट मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका वेट आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। इसी तरह सिनेमन वाटर है जो दालचीनी का पानी होता है, उसको भी आप अर्ली मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब आप वो लेते हैं थोड़ा सा ल्यूकवार्म सा, उसमें भी क्या होता है कि आपका आहिस्ता आहिस्ता मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपको स्टूल की डेफिकेशन अच्छी होती है, आपकी बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स को स्टोर करना कम कर देती है और वेट रिडक्शन की तरफ आता है। प्लस स्किन बहुत अच्छी फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, मतलब हालांकि ब्राइटनिंग इफेक्ट्स इस तरह पीने से नहीं होते, लेकिन क्योंकि टॉक्सिन्स खत्म होते हैं, आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है, तो आपका कॉम्प्लेक्शन भी इनहांस होता है। अच्छा इशल, लास्टली हमें ये बता दें कि रिवायती जो तरीक़ेकार होते थे जिस पे आपका डाइट प्लान जो है वो तरतीब दिया जाता था, वो बेहतर हैं या जो नए साइंटिफिक अब तरीके आ गए हैं जो साइंस पे बेस कर रहे होते हैं कि जनाब ये आपको डाइट हम बना के देंगे, इससे आप जो है ना वो मोटापे से जान छुड़वा सकते हैं, कौन से ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, जो पहले थे ना, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को ये पता नहीं था कि हम क्या खाएंगे तो हमारा वेट रिड्यूस होगा। लोग क्या करते थे कि बिल्कुल, आपने देखा होगा कि बहुत पहले कि आप मॉर्निंग शोज़ ही निकाल के देख लें तो एक्ट्रेसेस आके डाइट्स बताती थी कि हम सब कुछ खाते हैं, सिर्फ रोटी चावल छोड़ दिए तो हमारा ना वेट बहुत कम हुआ है, और लोग वो फॉलो भी करते थे। लेकिन उससे क्या होता था, वीकनेसेस, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, हेयर लॉस हो जाता था, हेयर फॉल इतना मैसिव, और लड़कों में तो इरिवर्सिबल होता है ना, लड़के अगर इतना ज़्यादा करते तो उनका दोबारा से मुश्किल होता है हेयर हेल्थ का रीग्रो करना। इसीलिए वो वाले मेथड जो थे वो सक्सेसफुल नहीं थे। प्लस एक और कीटो डाइट बहुत ज़्यादा आ गई, अब जिम ट्रेनर्स भी रिकमेंड करते हैं ये वाली डाइट, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट, यानी चिकन मटन बीफ आपने खाना है। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि किडनी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप देखेंगे एक इंसान जिम जाता है और एक्सरसाइज करते करते ही कोलैप्स हो गया, हार्ट अटैक आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में फैट, उसकी हार्ट में, उसकी आर्टरीज में बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन थी। बज़ाहिर वो इंसान इतना लीन है, मस्कुलर मास बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि उसकी डाइटरी पैटर्न्स इतने ऑल्टर्ड थे ओवर द टाइम कि अब उसको मसले आ रहे हैं। तो बजाय से कि आप फिट हो, आप और ज़्यादा अनहेल्दी उस चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये पैटर्न्स जो मॉडर्न एरा है उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड होता है। आपकी बॉडी को देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपने इतनी रोटी खानी है, इतने चावल खाने हैं, इतना चिकन खाना है, इतना ऑयल आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली है, हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है, इवन पानी भी कैलकुलेटेड होता है। तो उसमें ये है कि ये नहीं कि आप बिल्कुल फॉर्मूला के थ्रू चलें। हाँ, आपको एक दफ़ा बता दिया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आप 3 रोटी खा सकते हैं, या आप 2 खा सकते हैं, या आप 4 खा सकते हैं।
आपके फिजिक के अकॉर्डिंगली, बिकॉज आपको पता है कि दो लोग भी डिफरेंट लगेंगे क्योंकि उनकी हाइट फर्क होगी, उनका बोन मास फर्क होगा। और हाइड्रेशन और ये सब कैलकुलेट करने का मकसद ये होता है कि हमारी जो आंखें हैं वहाँ से लेकर हमारे हर बॉडी ऑर्गन को ज़रूरत है कैलकुलेटेड चीज़ की। अगर आप पानी भी प्रॉपर नहीं पीते तो सबसे पहले आईज में स्ट्रेनिंग आएगी। इवन आपके टेस्ट भी ऑल्टर आते हैं। अगर आप आंखों के जो टेस्ट कराते हैं तो डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पानी 1 हफ्ता पहले अच्छा पी के आए, फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट कराएं, ये बेटर आएगा। तो इतना हाइड्रेशन और इतनी कैलकुलेशंस की जरूरत होती है हमारी डाइट में। जबरदस्त।